उसके बाद हमारे पास ये जो हम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क करते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक की कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि हमारे पास बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा कि नहीं करेगा। हर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर्स नहीं होते। ठीक है, हर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर्स नहीं होते। हमारे पास कुछ ही स्पेसिफिक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो कि हमारे पास ऑर्डर्स कंटेन करते हैं, रियल ऑर्डर्स कंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहली टाइप, ऑर्डर ब्लॉक की सबसे पहली टाइप जिसको आप क्या कहते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? ठीक है, ये हमारे पास एक और मूव आया, यहाँ पे वापस मार्केट नीचे जाती है, यहाँ पे एक ऐसी कैंडल रेड कलर की यहाँ पे कैंडल बना देती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है। ठीक है, उसके बाद ये एक बड़ी सी IFC कैंडल बन जाती है, और IFC कैंडल बनने के बाद क्या होता है, हमारे पास वापस मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, ऊपर जाके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली चीज़ आती है वो यहाँ पे आती है कि ये जो कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है। बेसिकली ये चीज़ जो है वो हमने आइडेंटिफाई करनी होती है। तो यही चीज़ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपके पास सबसे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है, और इसका विन रेट जो है वो 70% मस्ट होता है। कि आपके पास जिस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने वापस रिवर्स की है, उस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर वापस मार्केट आती है तो वहाँ से एक अपसाइड मूव आपको मिलता है, पहले ऑर्डर ब्लॉक की पहली टाइप से।